नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 1 क्लास 6 का पाठ है अक्षरों का महत्व, जो गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया है। अक्षरों के महत्व पाठ में हम सुनेंगे अक्षरों की कहानी, कि अक्षरों की क्या कहानी है, उनका जन्म कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, क्या वो किसी ईश्वर के द्वारा निर्मित है, यानी मानव समाज को किसी ईश्वर ने, भगवान ने ये अक्षर दिए, उनको भाषा दी, या मनुष्य ने स्वयं इनका इजाद किया, यानी इनको विकसित किया। तो इस पाठ के माध्यम से हम इसकी कहानी को जानेंगे। यह चूंकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, तो उसके अनुरूप ही इसकी व्याख्या करने की मैं कोशिश करूंगा। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, जिसको हम पढ़ते हैं। कोई भी विषय की पुस्तक जब पढ़ते हैं तो वो सभी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह के अक्षर हैं हमारे सामने, तरह तरह की पुस्तकें। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें ऐसी हैं जो रोज छपती हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं तमाम छपती हैं लाखों की संख्या में, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी इन अक्षरों को ना जानता तो इस समय दुनिया का क्या हाल होता। कहने का मतलब है कि जितनी भी हम पुस्तकें छापे हैं, या आज आधुनिक टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो कुछ भी लिखा गया है, हम कार्यालय में जितना भी चीजें लिखते हैं उस सभी अक्षरों के माध्यम से। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, सभी में कुछ निश्चित अक्षर निर्धारित किए गए हैं, और उसके द्वारा हम फिर शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द के माध्यम से वाक्य की रचना करते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने विचारों को लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखे हैं जो इस पाठ में लिखे हुए हैं, कि सभी पुस्तकें अक्षरों से निर्मित हैं। दूसरा पॉइंट है कि अक्षरों को अनादिकाल से हम जानते हैं, यानी मनुष्य को यह याद नहीं है कि अक्षर उसके साथ कब से आए। तो ये माना जाता है कि अनादिकाल से है, जब से मानव जीवन धरती पर आया, ऐसा हम मानते हैं। तो जब हम किसी चीज के बारे में ठोस जानकारी नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि वह ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, ईश्वर का वरदान है, प्रकृति का वरदान है, और बहुत समय तक ऐसा ही माना गया। लेकिन जब धीरे धीरे हमने इतिहास की खोज की, जानकारी हासिल की, तो हमें लगा कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है, किसी ईश्वर ने नहीं की है। आज इतनी खोज की जा चुकी है कि अब हमने बहुत सी भाषाओं के अक्षरों की उत्पत्ति का जो काल है, यानी समय है, उसकी संरचना कैसे है, उसकी जो वर्णमाला है यानी लिपि है, कैसे निर्मित हुई, इस सब के बारे में जानने लगे हैं। अगर हम इस पाठ के द्वारा देखें, पैराग्राफ है, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, जो सूर्य से अलग हुई, यानी सूर्य में कोई बड़ा ग्रह टकराया और उसके आकर्षण से जो सूर्य में विस्फोट हुआ, उससे सूर्य का जो मटेरियल है यानी पदार्थ है वो कुछ छिटक गया, और उसी से सौर परिवार बना, यानी सूर्य के तमाम ग्रह बने। करोड़ों साल तक इस धरती पर जानवर और वनस्पतियां ही थी, यानी मानव जीवन नहीं था। पहले तो यह है कि 2-3 अरब साल तक धरती पर कोई जीव जंतु था ही नहीं। फिर करोड़ों वर्ष पहले जानवरों और वनस्पतियों का विकास हुआ इस धरती पर। जबकि मनुष्य को यह लगता है, या मनुष्य की जो माइथोलॉजी है, मिथक है, कहानियां हैं, कि मनुष्य करोड़ों वर्ष पहले, अरबों साल पहले आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया, और धीरे धीरे आदमी का यानी मनुष्य का विकास हुआ, और मानव जीवन यानी मानव समाज गांव के रूप में बसना, यानी वो स्थिर रहना, कोई 10,000 साल पहले ही सीख सका। अब आप देखिए कि 5 अरब साल पहले की ये धरती और मानव समाज का विकास 10,000 साल पहले, जो उसने एक समूह के रूप में, जब तक आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, आपकी आवश्यकताएं नहीं बढ़ेंगी, तब तक आपको एक दूसरे से कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो जब मनुष्य ने गांव में बसना शुरू किया, तब उसे भाषा की जरूरत पड़ी। शुरुआत में वह खेती करने लगा। खेती में उसे पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया प्रारंभ में, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, पत्थर वाला युग। फिर उसे धातुओं का ज्ञान हुआ, तांबे का। तांबा जब उसने उपयोग करना सीखा, ताम्र युग। तांबा एक लचीली धातु है, तो उसको
मिश्रित धातु बनाया गया, यानी कुछ चीजें मिला करके उसे थोड़ा कठोर बनाया गया, जिससे वो मनुष्य औजार बना सके, अपने शिकार करने के लिए हथियार बना सके। तो कांसे का युग आया, कांस्य युग, यानी पाषाण युग, ताम्र युग और कांस्य युग। लोहा जो आज हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ये सबसे बाद का है, यानी मनुष्य समाज को लोहे की जानकारी लगभग 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, आज से 3000 साल पहले। और लोहे ने मानव जीवन के जीवन शैली में, उसकी लाइफ स्टाइल में क्रांतिकारी बदलाव लिया, क्योंकि ये एक ठोस और कठोर धातु है। उसने शिकार की तकनीक को बदल दिया, उसने युद्ध की तकनीक को बदल दिया, उसने कृषि की तकनीक में भी बहुत बड़ा योगदान दिया लोहे के विकास से। ये बीच में थोड़ा सा पॉइंट आया है पाठ में। अब हम फिर से चर्चा करते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव है। प्राग इतिहास क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर बना है प्राक। प्राक माने होता है पूर्व, इतिहास ये संधि हो जाती है प्राग और इतिहास में, तो बनता है प्रागैतिहास। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इतिहास लिखे जाने से पूर्व का समय, यानी जब इतिहास लिखा नहीं जाता था, यानी अक्षरों का विकास नहीं हुआ था, उसे लिपिबद्ध नहीं किया जाता था, तब का समय। तो उस समय के मनुष्य ने कैसे अक्षरों का विकास किया? उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया, यानी अपने विचारों को उसने चित्र के रूप में दर्शाना प्रारंभ किया। जैसे एक वृत्त को ले लिया, एक सर्किल बनाया, एक वृत्त, और उसके तरह उसमें रेखाएं खींच दी वृत्त के बाहरी ओर। ये किसका प्रतीक बन गया? सूर्य का प्रतीक बन गया। ऐसे ही यदि उसे शिकार का प्रतीक बनाना है, कोई हिरण है, तो उसमें लाइनें खींच करके और उसे चौपाया बना दिया। ये किसका प्रतीक लगभग बन गया? किसी जानवर का। अगर उसके पास उसने मनुष्य बना दिया, ये रेखाएं ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आर्ट बहुत अच्छी या कोई बहुत मानव आकृति, उसने कुछ रेखाएं अगर खींच दी कि ये एक जानवर है और ये मनुष्य है, इसके पास है, तो इसका मतलब ये जानवर पालतू किस्म का है, हिंसक बिल्कुल नहीं है, इसका शिकार किया जा सकता है। इस तरह के संकेत बन गए। तो यही संकेत जो चित्र में कुछ ही शब्दों को, कुछ ही बातों को दर्शा पा रहे थे, आने वाले समय में धीरे धीरे जब विकास हुआ तो वो भाव संकेत के रूप में अस्तित्व में आए। जैसे कि सूर्य का प्रतीक जो ये सर्किल और बाहरी ओर इसकी रेखाएं थी, आगे चलकर के धूप का प्रतीक बन गया। धूप, ताप यानी गर्मी का प्रतीक बन गया, रोशनी का प्रतीक बन गया, यानी इन्हीं में चीजें और जुड़ती चली गई और नए नए चित्रों और भाव संकेतों का विकास होने लगा। यानी अक्षरों की जो विकास की कड़ी है, उसकी शुरुआत यही है कि मनुष्य ने पहले चित्र बनाए, चित्रों के एक जो मूल अर्थ दिए, बाद में भाव संकेत उभर कर आए, और जैसे सूर्य में धूप और ताप के प्रतीक, जैसे इसमें मैंने बताया ये चित्र किसी जानवर का हो गया, हिरण है, बकरी है, और अगर मनुष्य उसके नजदीक खड़ा है तो ये पालतू किस्म का है। यदि मनुष्य इसके दूर खड़ा हुआ है, बहुत दूर है चित्र में, तो इसका मतलब ये जानवर हिंसक है, जानलेवा है, इसलिए इससे बच करके रहना है। तो ये इस तरह के आए, और आप अगर पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें इस तरह के अनेक चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से मनुष्य ने लगभग 6000 साल पहले, कितने साल पहले, यानी अक्षरों का जो विकास हुआ है वो लगभग 6000 साल पहले ही विकास हुआ है, 6000 वर्ष पूर्व। तो आप देख सकते हैं कि मानव समाज में बहुत दिन नहीं हुए, और जब मनुष्य ने अक्षर खोज लिए तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो जीवन की गति है, वो बहुत ही तीव्र हो गई। अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 5-5.5 हजार साल पहले की है, और वो नगरीय सभ्यता में डेवलप हो गई, यानी सिटी राजधानी शहरों का निर्माण हुआ, और उसमें कहीं न कहीं इन अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। अब हम पाठ में देखते हैं कि अक्षरों के विकास के साथ ही मनुष्य
सभ्य कहा जाने लगा, मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा। नए युग का प्रारंभ हुआ। नए युग के प्रारंभ का कारण यह था कि मनुष्य अपने विचार, अपने हिसाब किताब लिखने लगा, लिख करके सुरक्षित रखने लगा। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा लिखा हुआ। अन्यथा आपको पता है, हम वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति माने सुनना, क्योंकि वो कंठ यानी सुन करके ही टीचर द्वारा, गुरुकुल में गुरु द्वारा बोले गए, शिष्यों द्वारा उन्हें याद किया गया और वो इस परंपरा में बहुत दिनों तक ये ज्ञान सुरक्षित रहा। यानी भाषा का ज्ञान तो आ गया था, लेकिन अक्षर नहीं थे, लिपि नहीं थी। और जब 6000 साल पहले मनुष्य ने लिपि को इन चित्रों के द्वारा धीरे धीरे विकसित किया, तो वह हिसाब किताब और अपना ज्ञान विज्ञान लिख करके लिखने लगा। तो वो नई पीढ़ी को सहज में प्राप्त होने लगा जब, तो उसमें बड़ी तेजी आई। नई पीढ़ी के ज्ञान के विकास में बहुत तेजी आने लगी और धीरे धीरे मनुष्य एक सभ्य युग में पहुंचने लगा। फिर हम ये देखते हैं कि किन अक्षरों, जो अक्षर हैं, जो संकेत हैं, उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। तो जिस डिजाइन में हम सुरक्षित रखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि। यानी अक्षरों के लिए जो संकेत बनाए गए वो लिपि कहे जाते हैं। और हिंदी की आप लिपि सभी जानते होंगे, देवनागरी लिपि, और अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। उर्दू और ये फारसी, उसके लिए फारसी लिपि है। तो ये लिपि का विकास हुआ, यानी जो अक्षर हमारे सामने आए उनसे लिपि का विकास होता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, हम रोमन लिपि में ए लिखते हैं। अगर ए लिखते हैं तो ये भी तो उसी प्रकार के लाइनें हैं या रेखाएं हैं जिस प्रकार हमने सूर्य में खींची, कि एक लाइन इस तरह से खींच दी, दूसरी इससे जोड़ करके इसका एक सिरा जोड़ दिया, दूसरा खोल दिया, और बीच में एक लाइन खींच दी, दोनों को लगभग आधा बांटते हुए। हमारे रोमन लिपि का ए। तो रेखाओं के द्वारा ही हमारी लिपि का विकास हुआ। अगर हम रोमन देवनागरी लिपि की बात करें तो यहां भी दो अर्धवृत्त एक साथ जोड़ दिए, उनका एक सिरा जोड़ दिया, एक सिरा खुला है, और उसके जहां वो जोड़ है वहां भी एक लाइन खींच दी। क्या बन रहा है आप देख रहे होंगे। फिर इस अक्षर के ऊपर एक सिरोरेखा, सिर पर एक रेखा लगा दी, और जो ये स्वतंत्र रूप से लाइन खींची गई थी इसको जोड़ती हुई नीचे तक एक लाइन। तो आप देखेंगे 1 2 3 तो लाइनें हैं, यानी सीधी रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं, और 2 अर्धवृत्त हैं। किसका निर्माण हुआ? आ का। इसी में अगर एक मात्रा और जोड़ देते हैं तो जो छोटा स्वर है उसी की डबल मात्रा लग गई, यानी दीर्घ स्वर हो गया। इसी प्रकार हम किसी भी अक्षर को देख सकते हैं, इसी प्रकार निर्मित हुए। हम का निर्माण करें तो एक पूर्ण वृत्त, इसी को जोड़ता हुआ दूसरा अर्धवृत्त, और दोनों के बीच में एक सीधी रेखा, और ये सिरोरेखा। बहुत सी हमारी लिपियां हैं भारत में जहां वर्ण के सिर पर, सिरोरेखा मतलब सिर पर रेखा नहीं खींची जाती है। तो ये वैसे हो गया। हिंदी में भी मांग हुई थी कि हम सिरोरेखा को हटा भी सकते हैं, तो इसको फिर स्वीकार अभी नहीं किया गया है, लेकिन हमारा लगभग आकार ले लेता है। तो आपने देखा क्या है हमारे पास इस का वर्ण में एक पूर्ण वृत्त, इसको जोड़ता हुआ एक अर्धवृत्त, और बीच में एक लाइन। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि रेखाओं के द्वारा ही वर्णों का विकास हुआ, कोई अक्षर निर्मित हुए, और जिसे लिपि कहा गया, और हिंदी की ये लिपि है देवनागरी। तो इस तरह से आपने इस पाठ में यह जाना कि अक्षरों का विकास किसी ईश्वर के द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा निर्मित किया। मनुष्य ने लगभग 6000 साल पहले अक्षरों का विकास किया। प्रारंभ में यह विकास चित्रों के माध्यम से था, फिर भाव संकेत उभर करके आए, और फिर आगे चल करके वही भाव संकेत धीरे धीरे वर्णमाला के रूप में विकसित हुए, जिससे शब्दों का और वाक्यों का निर्माण हुआ। और फिर हम वहीं पहुंचते हैं कि आज दुनिया भर में अनेकों पुस्तकें, समाचार पत्र हमारे उन्हीं अक्षरों के माध्यम से छपते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
और कुछ लिख सकते हैं तो आप कमेंट करें और अपने मित्रों को बताएं। धन्यवाद।